बलरामपुर नामक एक छोटे से गांव में भीखू नाम का एक आदमी रहता था। भीखू के पास कोई काम नहीं था। वो बहुत गरीब था। इतने पैसे भी नहीं कमा पाता था कि 2 वक्त का भोजन कर सके। पता नहीं कब मुझे काम मिलेगा। आप जानते हैं, अब तो मंदिर में खाना मिलना भी बंद होने वाला है। अब हम कहाँ से खाएंगे? क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कल ही पुजारी जी कह रहे थे अब से मंदिर में खाना नहीं मिलेगा। ओह, तब तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। भीखू के 2 बच्चे भी मंदिर में ही खाना खाया करते थे। बच्चे भी भूखे ही रहेंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तुम लोगों को भूखा नहीं रखूंगा। अगले दिन से मंदिर में खाना मिलना बंद हो जाता है। सुनिए जी, बच्चे खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। क्या दूं इन्हें? भूख तो मुझे भी लगी है। रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। भीखू आसपास कुछ काम ढूंढता है। काम ना मिलने पर वो बहुत दुखी हो जाता है। खाने का इंतजाम कहाँ से करूं? काम तो मिल नहीं रहा और मुफ्त में कोई खाना देगा नहीं। भीखू के सामने समोसे की एक दुकान थी। वो समोसे की दुकान के पास आता है। भाई, कुछ समोसे मिलेंगे क्या? भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ समोसे। नहीं भाई, पैसे तो नहीं है। अभी दे दो, बाद में पैसे जरूर दे दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो निकलो यहाँ से। पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। भीखू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वापस घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी एक ओर बैठी है और उसके बच्चे रो रहे हैं। भीखू अपने कदम पीछे ले लेता है। अब तो खाना लेकर आना ही पड़ेगा। भीखू समोसे वाले की दुकान के पास आता है, कुछ समोसे उठाता है और भागने लगता है। अरे रुको रुको, चोर चोर पकड़ो। भीखू भागता हुआ घर पहुंचता है। सुंदरी, ये लो समोसे लाया हूँ। वाह, मगर पैसे कहाँ से आए? चलो पहले इसे खाते हैं, फिर बात करते हैं। सुंदरी भीखू और बच्चों को समोसे देती है और खुद भी खाती है। बताइए ना, समोसे कहाँ से आए? क्या करता सुंदरी, पहले उधार पर मांगा दुकान वाले से समोसा तो उसने मना कर दिया। फिर मुझे चोरी करनी पड़ी। क्या चोरी? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। तो क्या करूं? जब तक काम नहीं मिलता सबको भूखा छोड़ दूं? बताओ। सुंदरी भीखू की बात सुनकर चुप हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं करूंगा। भूख की वजह से हर बार भीखू को चोरी करनी पड़ती। वो अब तक सभी से बचता आया था। हे भगवान, मुझे आगे भी इसी तरह बचाना। एक दिन भीखू कुछ खाने का सामान चोरी करके भाग रहा था। तभी दुकान वाला उसे पकड़ लेता है। अब तू नहीं बचेगा, अभी तुझे सरपंच जी के पास लेकर चलता हूँ। दुकानदार भीखू को सरपंच जी के पास लाता है। क्यों भीखू, तुमने ऐसा क्यों किया भाई? सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मगर मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए पैसे की बहुत कमी है। खाने के लिए भी कुछ नहीं, इसलिए चोरी करना पड़ा। नहीं भीखू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी कुछ और दुकानदार सरपंच के पास आते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, इसने तो हमारी दुकान से भी चोरियां की हैं, वो भी कई बार। इसीलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा अच्छा, सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनो भीखू, तुम इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। आज के आज तुम अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। हाँ। मगर सरपंच जी, मैं कहाँ जाऊंगा? वो मैं नहीं जानता, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ बस।